किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। प्रकृति की खूबसूरती देखिए, जिस तरह से हिंदुस्तान की तस्वीर तरक्की की ओर आगे बढ़ रही है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे अन्नदाताओं की है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई पर बसे हुए गांव में पहुंच चुके हैं। गांव का नाम है सराहन। आज इस गांव में प्राकृतिक खेती की बात करेंगे, क्योंकि प्राकृतिक खेती आज की जरूरत है और इस जरूरत को हमारे अन्नदाता कितना पूरा कर रहे हैं। तो चलिए आप भी हमारी चौपाल चर्चा का हिस्सा बने। प्राकृतिक खेती का जब भी नाम जहन में आता है और सुनते हैं कि भाई जीरो बजट वाली खेती कहीं हो रही है, तो वो हिमाचल प्रदेश में है। सबने प्राकृतिक खेती करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हर कोई जागरूक है, जानकार है। मंडी जिले के सराहन गांव वासियों का बहुत स्वागत भाई। आपने ये जरा महसूस किया होगा कि चौपाल चर्चा में आप हर तस्वीर में हमारी महिलाओं की भीड़ ज्यादा देख रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ की बागडोर जो है वो महिलाएं संभालती हैं, चाहे वो खेती बाड़ी हो, फिर चाहे घर परिवार हो। और सबसे ज्यादा महिलाओं की भागीदारी या इस तस्वीर को देखकर समझ में आ जाती है। बात करेंगे प्राकृतिक खेती की, जीरो बजट खेती की, कम लागत ज्यादा मुनाफा। और आज की जरूरत भी है, और इस जरूरत को अगर कोई पूरा कर सकता है तो वो है हमारे अन्नदाता। कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हमें अगर प्राकृतिक खेती की लहर को लेकर आना है तो कंधे से कंधा मिलाकर हमें काम करना पड़ेगा। और हमारी ये किसान महिलाएं ये अलग अलग ग्रुप में काम करती हैं। इस ग्रुप को समझने के लिए इनके पहनावे को समझ लीजिए। आगे निकल चुकी है। पहले तो हम निकलते नहीं थे घर से बाहर, अब हम बहुत जागरूक हो गई है। अच्छा। खेती बाड़ी का भी हम बहुत काम कर रहे हैं। मटर भी लगाते हैं और मटर के साथ कणक को भी बीजते हैं और जौ को भी बीजते हैं। बहुत फायदा हो रहा है उससे हमारे। अच्छा, महिलाएं आपने कहा कि पहले से बहुत आगे बढ़ गई हैं। ये आगे बढ़ने का क्या मतलब है? कितना आगे बढ़ गई हैं? क्या क्या कर लेती हैं? ऐसा है कि भी जब भी हमारी मीटिंग होती है, हर महीने में हमारी मीटिंग होती है, उस टाइम हम कभी मंदिर की सफाइयाँ करती है, कभी हम गलियों की सफाई करती है, कभी हम वो गंदा कूड़गट करते हैं इकट्ठा, वो भी कोई जलाने के काम होते हैं। कोई इस ग्रुप की पूरी जिम्मेदारी पूरे गांव की होती है? ये पूरा गांव आपके होता है? पूरे गांव की महिला होती है मेरे साथ। अच्छा। मीटिंग के लिए बोला ना, एक डेट होती रखी हुई, 10 तारीख की डेट होती। महिला मंडल के जो मीटिंग होती है हमारे पूरे गांव की, दूसरे महिला मंडल की और है और हमारे महिला मंडल की डेट और है। फिर गांव की सफाई सभी महिला करती है, हम इकट्ठे करके। जी हाँ जी। तो आपने बदलाव की बात की, और खेती बाड़ी में कितना बदलाव आ गया है आपके इस गांव में, हिमाचल में? बहुत से भी बहुत। पहले तो सिर्फ यही अनाज होता था कि भी कणक, मक्की और कोदा। अब जो मटर नहीं होते थे पहले, जो इस बार अब जो जब से जागरूक हुई महिला, तब से हम मटर भी बीजते हैं, चने बीजते हैं, उनके साथ बीच में हम कणक को भी डालते हैं और जौ भी डालते हैं। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये देखिए, मीटिंग शब्द को समझिएगा। पहले अफसर लोग होते थे, बड़े लोग होते, वो कहते हैं मैं मीटिंग में हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। आजकल हमारी महिलाएं एक शब्द बार बार दोहरा रही हैं कि हम मीटिंग में जाती हैं, मीटिंग लेती हैं, मीटिंग्स में बैठती हैं। खड़े हो जाइए, ये भी एक बदलाव है। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, क्या नाम है आपका? काकी ठाकुर है और मैं सराहन महिला मंडल सेकंड की प्रधान हूँ। और मैं आज ये बताना चाहूँगी कि हमारे जो खेती है प्राकृतिक की, हम बहुत सारी खेतियाँ करते हैं, जैसे आलू हो गए, अरबी हो गई, ये सब हम बीजते हैं। और हमारा जो ये ग्रुप है, हम इसमें जानकारी बच्चों को देते हैं, सफाई के बारे में महिलाओं को देते हैं, जागरूक करते हैं। हमारे यहाँ पे बावड़ियाँ हैं, उनकी सफाई करती हैं, गलियों में महिलाओं को जागरूक करते हैं सफाई देने में। खेती बाड़ी के लिए आपका ग्रुप क्या काम करता है? खेती बाड़ी में भी हम बहुत सारा ये काम करते हैं। और भी वो हो गया, मक्खी हो गए, ये सब बीजते हैं। इसमें जो
खाद है, खाद का प्रयोग नहीं करके जो हमारे घरेलू होते हैं, जैसे गौ का गोबर हो गया, उसकी खाद बनाएंगे तो उसके द्वारा हम खाद डालते हैं, तो उस प्राकृतिक खेती द्वारा तो अच्छा है, थोड़ी बीमारियां भी नहीं फैलेगी उस तरह से। आपको किसने सिखाया कि भाई प्राकृतिक खेती करना है, क्योंकि आप पहले से तो नहीं कर रही हैं? नहीं, पहले से नहीं, हमारे गांव में आते हैं कृषि विभाग वाले, जानकारी देते हैं इस बारे में, तो इस वजह से हम ये सब कर लेते हैं जी। हाँ जी। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार राधिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत यहाँ आने के लिए, हमारे को जानकारी देने के लिए। और बाकी हम सब कुछ करते हैं, यहाँ खेती बाड़ी करते हैं, गेहूँ उगाते हैं, मक्की उगाते हैं, मतलब धान भी उगाते हैं, और चालू भी उगाते हैं, और भी उगाते हैं, मटर भी उगाते हैं। प्राकृतिक तरीके से या जहर डालते हैं? नहीं, जहर नहीं हम डालते हैं, हम अपना वो डालते हैं गोबर, उसकी खाद बनाते हैं, उसको हम खेत में डालते हैं। अच्छा, देसी गोबर डालने के लिए गाय होना चाहिए, गाय पालते हैं आप? हाँ जी, गाय भी पालते हैं। कितने डांगर है? एक ही था मेरे, आजकल तो नहीं है। मेरे एक गाय पाली थी, पर आजकल नहीं है। तो हर घर में गाय भैंस होती है? हाँ जी, गाय होती है। और यहाँ पे गाय कौन सी होती है? गाय पहाड़ी भी होती है, दूसरी भी होती है, जर्सी बोलते हैं जिसको। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, दोनों में से अच्छी कौन सी होती है? पहाड़ी। हाँ जी, पहाड़ी रखने का क्या फायदे? पहाड़ी रखना, उसका दूध भी अच्छा होता है, घी भी अच्छा होता है, मतलब सब कुछ अच्छा ही होता है। मतलब और उसके पालने की मेहनत कम होती है? कम तो नहीं होती, मतलब छोटी होती है, जर्सी थोड़ी बड़ी होती तो है। खाना कम खाती है? हाँ जी, थोड़ा कम खाते हैं। कम खाती हाँ है। जी, हाँ जी, वही बात हो गई, कम लागत में ज्यादा मुनाफा। हाँ जी। अब गाय खाना भी कम खा रही है, दूध ज्यादा दे रही है, ऐसा? नस्ल भी छोटी होती है ना वो। हाँ जी, तो पहाड़ों पर रखना आसान हो जाता है। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पहाड़ों पर बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। पहाड़ों पर बकरी भी पालते हैं? हाँ जी मैम, नमस्कार जी, मेरा नाम लगता है, मैं महिला मंडल की सदस्य हूँ। जैसे आप बोले कि बकरियाँ भी पालते हैं यहाँ पे, गाय भी रखी होती है, सब बैल रखी होती है जिससे हल वो लगाने के काम आता है। गाय जैसे अब तो बड़ी गाय रखी होती ना, जैसे हम दूध वो बेचते हैं, जैसे पहले छोटी गाय होती थी वो दूध कम देती थी, दूध भी कम होता है। अब तो हमारा जैसे मिल्क प्लांट है जो दूध बेचते हैं, उससे महिला अपना वो गुजारा करती है, अपना खर्चा खुद निकालती है। अच्छा, हमारी महिलाएं घरों से बाहर निकलती हैं या अभी भी घरों में बंद रहती हैं? नहीं मैम, घर से बाहर निकलती है, खुद कमाती है, सब कुछ करती है। इस बदलाव से आप लोग कितनी खुश हैं? क्या लगता है कि ये बदलाव पहले हो जाना चाहिए था? वैसे मैम पहले होना चाहिए था, अब महिलाएं बहुत खुश है, खुद करती है, अपने वो सब कुछ करती है, खुद करते हैं। चलिए बैठिए जी। क्या नाम है आपका? लज्जा देवी। अच्छा, लज्जा देवी, एक तो आप सब एक ही रंग में रंगी हुई है और इतनी सुंदर लग रही हैं, और जो सर पे आपने बांध रखा है, आज तो हम भी हिमाचली लग रहे हैं पूरा, क्योंकि आप ही के बीच आ गए हैं। तो अच्छा, ये बताइए, हिमाचल वाकई में बहुत सुंदर है। आप लोगों का यहाँ का कामकाज अगर देश देखना चाहे, खेती बाड़ी, वो कितनी तरक्की कर चुकी है? बहुत तरक्की कर चुकी है, सब कुछ उगाते हैं। अब मटर उगाते हैं, कणक, जौ, मक्की, ऐसे ऐसे आगे कचालू, सब कुछ बेचते हैं, दूध बेचते हैं। प्राकृतिक खेती करते हैं? हाँ जी। तो जिसमें खाद देसी डालना होता है, आप नहीं डालते, गोबर डालते हैं। गोबर डालते हाँ हैं? जी, गाय है रखी हुई। हाँ जी। कितना दूर है यहाँ से कृषि विभाग? थोड़ा ही है यहाँ से, 35-40 किलोमीटर। चलिए बैठिए, तो ज़्यादा दूर नहीं है और आप आसानी से जा सकते हैं। जी, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? शांता देवी जी। शांता आपको देवी हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, शांता देवी जी, या मैं देख रही हूँ हर उम्र की हमारी महिलाएं जो हैं यहाँ पे खेती में लगी हुई रहती हैं। जी हाँ जी। खेती का कार्यभार आप लोग ही संभालते हैं? हाँ जी, कितना विकास हो गया आपके गांव में? बहुत हो गया जी, तो बहुत हो गया, सब कुछ होता, बीज कणक भी होती, छली भी होती, सब कुछ होता, मटर भी होते, टमाटर भी होते, गोभी भी होती, शिमला मिर्च भी होती, सब कुछ होता हमने बीजा हुआ जी। जी। जो इन पहाड़ों की सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते हमारी सांस फूल गई। तो इतने ऊंचे पहाड़ों पर स्कूल की सुविधा है? हाँ जी। अच्छा, मेडिकल सुविधा भी है? हाँ जी, सब की सुविधा है जी। और लाइट? हाँ जी, सब कुछ है, और सड़क? सब कुछ। अरे कुछ तो होगा जो नहीं है। नहीं, हमारे सब कुछ है जी, सब कुछ है, स्कूल भी है, सब कुछ है, सब्जी भी है, सब कुछ है, हमारे गाय भी है, बैल भी है, सब कुछ है। अच्छा, सब कुछ है। ये विकास हुआ कब, कितना समय लगा? तो हो गया, काफी समय हो गया। काफी समय। हाँ जी, पहले ऐसा नहीं था? नहीं था पहले, इतना नहीं था पहले। हाँ जी, अब किसानों की इतनी बात भी नहीं होती। नहीं होती थी, नहीं होती। अब वैसे जैसे दूध बेचते हम, गाय पालते हम, टेम्पू को ले जाते हम दूध, बहुत सुविधा हो गई। यानी कि कोई समस्या नहीं है जी, कोई समस्या नहीं। चलिए, अब आप बोल रहे हैं तो मान लेते हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद। हमें लगा कोई समस्या होगी तो जान लेते हैं। अब आपसे कितनी भी बात कर रहे हो, लेकिन समस्या बिल्कुल नहीं। नमस्कार नमस्कार जी। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी चंद्रकला। चंद्रकला जी। हाँ जी। इतना अच्छा मौसम है, घर में चूल्हा चौका संभालने वाली महिलाओं को बाहर निकलने की परमिशन कब से मिल गई? आज सुबह
काफी समय हो गया, काफ़ी समय हो गया। महिलाएं बाहर निकल रही है। हाँ जी। जी, आप भी मीटिंग करती है? हाँ जी। आपकी मीटिंग की तारीख क्या है? 10 के 10 तारीख। 10 उस मीटिंग में क्या होता है? मीटिंग में सब कुछ होता है। हाँ, नहीं क्या चर्चा करते हैं आप लोग? ऐसे करते हुए गाय की वो बावड़ी साफ करनी, रास्ता साफ करना। अच्छा, अगर किसी को बीज अच्छा लगाना है, खेती में कुछ परिवर्तन करना है, तो ये भी आपकी मीटिंग में बात हो हाँ, ये बात भी होती है कि इस बार कौन सा बीज पानी बीजनी, शौक बीजना, अच्छा, ये पहले आप तय करते हैं कि खेत में क्या बीजना है? पौधा बीतना, पौधा भी बीजते। अच्छा बेटी, बहुत धन्यवाद, मुझे थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। जी, आप खड़े होइए। क्या पूरा, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या पूरा गांव मिलकर ये तय करता है कि क्या खेतों में डालना है? हाँ जी, ये तय करते पूरा गांव, बोलते ऐसा कि ऐसा बीजना हमने, ऐसा करना, सब कुछ। अच्छा, हाँ जी। इतनी एकता, भाईचारा ये तो देखने को नहीं मिलता है। तो सब लोग तय करते हैं कि इस बार खेतों में कनक डालना है, क्या डालना है? सब कुछ डालना, कणक डालना। अब गांव कितना तरक्की कर चुका है। हाँ जी राधिका जी, अब हमारा गांव काफी बदल गया जी। हाँ, अब सब कुछ हम खेत में गाते हैं, सब कुछ बीज बाज सब कुछ डालते हैं। आपके ग्रुप का क्या नाम है? हमारे सेकंड ग्रुप है जी, मेला मंडल जी। हाँ जी। और सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या होता है? सब्जियाँ होती हैं, फल होता है, धान? दालें होती है। अच्छा, यहाँ पे दलहन? हाँ दालें जी, होती है? दालें होती है, सब्जी होती है और फल फ्रूट होते हैं। कौन कौन सी दालें होती है? दालें होती है, राजमा होते, माँ होते हैं और अच्छा, राजमा यहाँ होता है? हाँ, राजमा भी होते हैं। अच्छा, हाँ जी। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी, आपका राजमा जरूर खाएंगे हम। आप भी खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? बबली देवी। क्या बबली देवी प्राकृतिक खेती कर रही है या जहर डाल रही है खेतों में? नहीं प्राकृतिक खेती। खेती कर रही। प्राकृतिक खेती क्यों जरूरी है? जरूरी है, जहर से बचाना है। जहर से बचाना? हाँ जी। किसको? जमीन को? हाँ जी। और अगर जहर डालते तो क्या होता है? बीमारी फैल जाती। बीमारी फैल जाती है। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए कितने जागरूक है हमारे यहाँ के किसान जो है, मंडी जिले के जो किसान हैं, या मैं बात करूँ सराहन के जो किसान हैं, जो कहते हैं कि प्राकृतिक खेती मांग के साथ साथ अब जरूरी भी है हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए और हमारी जमीन के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। महा चौपाल चर्चा असम से हो रही है, बनारस पहुंच गई है, हरियाणा हमारी टीम पहुंच चुकी है, महाराष्ट्र में पहुंच गए हैं। आज की चौपाल चर्चा शिवमोगा गांव से। किसान की आमदनी दुगनी होती जा रही है। बदलाव बहुत आ गया खेती में। देखिए चौपाल चर्चा मेरे साथ। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारी जो महिलाएं बैठी हुई है उनसे जानते हैं। जी, आप खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम कविता है, मैं वार्ड मेंबर हूँ यहाँ की। तो हमारे यहाँ पर सभी चीज़ें उगाते हैं, जैसे फल होते हैं, सेब, उसमें भी हम सेब के पौधों में जो गोबर डालते हैं, ऐसे हम खाद का यूज़ नहीं करते हैं और प्राकृतिक खेती करते हैं। और कृषि विभाग से हम इसके लिए मदद लेते हैं और बीज भी देते हैं हमारे को। तो इस तरह से सभी चीज़ें होती है, जैसे दालें हो गई, मक्की हो गई, सब्जियां भी होती है, फल फ्रूट संतरे वगैरह जैसे सभी चीज़ें होती है। गांव में कोई समस्या नहीं? गांव में समस्या तो वैसे है नहीं, वैसे कुछ भी। अच्छा, हाँ जी, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। जी जी मैम, नमस्कार। मेरा नाम सुनीता देवी है। जी मैं सरान गांव की निवासी हूँ।
जी, हम यहाँ पे जो है हमारा महिला मंडली इकट्ठा हुआ है, तो हम सब यहाँ पे जो है एक परिवार की तरह रहते हैं, पूरा परिवार। पता है कि गांव में कई दिक्कतें आती है, वैसे तो हम लोग गांव वाले ही आपस में मिल करके मतलब सुलझा लेते हैं, फिर भी कहीं कमियां हो जाती है, कहीं ना कहीं से फिर भी सुलझा ही लेते हैं। जैसे कि बताए हमारे गांव में जो है सब कुछ अच्छा चलता है। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम रेखा है। मैं राधिका जी आपका स्वागत करती हूँ यहाँ आने पर हमारे गांव सरहान में। अच्छा, सरहान गांव में खेती में कितनी तरक्की हो गई है? नई नई क्या खेती हो रही है? यहाँ पे मटर होते हैं और दालें वगैरह होती है, राजमा होते हैं, उर्द वगैरह हर तरह की दलहन फसलें होती है। पहले क्या होता था? पहले मक्की होती थी, गेहूँ होते थे। अब काफ़ी सारी डेवलपमेंट होगी, अब कई तरह के। खेती के साथ साथ और क्या करते हैं व्यवसाय में, और क्या क्या है? यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं हमारी पंचायत में। यहाँ पे दो महिला मंडल बने हैं और एक बीओ बना है जिसमें कि 27 सेल्फ हेल्प ग्रुप है। हमारा गांव बहुत बड़ा गांव है। हाँ जी, तो यहाँ पे तो मतलब सभी प्रेरित करते हैं इस चीज़ के लिए कि नहीं जाओ, आगे जाओ, हम आपके साथ हैं। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि नहीं छोड़ते थे लेडीज़ों को, कहीं नहीं छोड़ते थे, अब सब जगह लेडीज़ आगे हैं। चलिए बैठिए, बहुत जानकार आप महिला कहीं ना कहीं पंचायत को देख रही है। आप खड़े हुई माता जी, क्या नाम है? भीमा देवी। अच्छा, भीमा देवी। भीमा देवी, उम्र बहुत हो गई है लेकिन फिर भी आप जानकारी लेने के लिए चौपाल में बैठी हैं। अच्छा, इस भीमा देवी से मैं ये पूछूं कि पहले के मुकाबले आज गाँव में खेती कैसी है? ठीक चल रही हमारे खेती। कैसे? अच्छी चल रही। कैसे? सारे माते सब खेती बाड़ी में सब कुछ उगाते, कणक भी, माँ भी, राजमा भी, सब कुछ बीजते। जानकारी कहाँ से मिलती है? कृषि विभाग से। हाँ जी। अच्छा, कृषि विभाग कहाँ है आपका? करसोग में। अच्छा, वहाँ से अधिकारी आते हैं? हाँ जी, आते। ठीक है, बैठिए। देखिए, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, लेकिन इस बीच भी हमारी महिलाएं बैठी हुई हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? मीरा देवी जी। अच्छा, मीरा देवी जी, कृषि विभाग सहायता कर देता है, बीज देता है, खाद देता है। अगर क्योंकि पहाड़ों पर मशीनरी बड़ी नहीं आती है तो कौन सी मशीनरी होती है? मशीनरी अपनी होती जी हमारे, जो हल होते लोहे के हल होते अब लगाए हुए, कोई उन्हें वो ट्रैक्टर होते लाए हुए छोटे छोटे, बड़ी मशीनरी तो यहाँ आती नहीं है, तो उसी से करते हैं सारे जी। और छोटी मशीनरी कहाँ से रखे हुए बैल हलों से, हल लगाते बैलों से। अच्छा, आज भी हल और बैल से खेती रखे हुए? हाँ रखे हुए हैं अभी, वो उसी से चलाते। अच्छा, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। आप खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इनवत है जी। अच्छा, जितना भी हमारे यहाँ पर उत्पादन होता है उसके लिए मार्केट बहुत जरूरी है, तो मार्केट की सुविधा है? हाँ जी, है जी। कहाँ पर है मार्केट? करसोग में, हमारे यहाँ निजी असला में मिल जाते हैं थोड़ा थोड़ा। क्या कहेंगे, कितना बदलाव इस गाँव में, इन महिलाओं में? बदलाव तो बहुत है जी पहले की स्थिति में। अब लोग जो है प्रकृति खेती की ओर बहुत ध्यान दे रहे हैं, जीरो बटर कर रहे हैं, अपनी सब्जी का उत्पादन अपने आंगन में ही उगाते हैं ताकि रोग मुक्त हो अपना शरीर भी। प्रकृति खेती में बहुत ध्यान दे रहे हैं जी। पढ़ाई को लेके कैसा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया है। हाँ जी, गांव तो बहुत ही बढ़िया है, महिलाएं भी बढ़िया वो करती है। कृषि विभाग वाले आते हैं यहाँ पे, मतलब बढ़िया एजुकेशन वगैरह देते हैं और महिलाएं सब कुछ करती है, मतलब जैसे जैसे वो बताते हैं जी। हाँ जी। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो बहुत कुछ बदलाव जो है कहीं ना कहीं हमारी महिलाओं की वजह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और बारिश है क्योंकि पहाड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं, पहाड़ों की चोटी पर है जी। बीज दिए, बीज उपलब्ध कराए, और अगले एक काउनी होती है वो भी यहाँ पहाड़ों में उगाते हैं। धान होता है, मक्की होती है, दालें वगैरह सब प्राकृतिक तरीके से खेती होती है। चाहे फल हो या फिर सब्जियां वगैरह हो, वो टोटल मतलब प्राकृतिक तरीके से गोबर वगैरह ही डालते हैं उसमें। चलिए, तो देखिए, प्राकृतिक तरीके से पूरी तरह खेती होती है। प्राकृतिक खेती करने के लिए हमारे यहाँ पर किसान आगे बढ़ रहे हैं और प्राकृतिक खेती को लेकर कितने जागरूक हैं वो तमाम हमारी किसान महिलाओं से जाना हमने। यहाँ पर सब कुछ होता है। देखिए, पहले के मुकाबले अब ये सब्जियों की तरफ भी बढ़ रहे हैं, फल फ्रूट की तरफ भी बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे इन्होंने दलहन की तरफ भी अपना कदम बढ़ा लिया है। दालें यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है। राजमा, भाई जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है राजमा चावल, वो यहीं होता है और सबसे स्वादिष्ट आपको यही मिल सकता है। तो चलिए, बारिश कहीं बढ़ ना जाए और ये मुश्किल और ना बढ़ जाए हम सब के लिए, इसलिए आपसे इजाजत चाहूंगी। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। हम हिमाचल में हैं और भी अलग अलग गांव में चलेंगे, आपको अलग अलग गांव की तस्वीर दिखाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल।